हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब हम टूटे हुए आईने में अपनी परछाई देखते हैं तो जितना टूटा आईना होगा उतनी ही हमारी परछाई बनेगी। क्या हम सबका जीवन एक जैसा है? नहीं। हम सबका जीवन अलग अलग परिस्थितियों से बना है। सबके जीवन के परिस्थिति में फर्क है। इस बात को हम स्वीकार करने में कई बार कठिनाई महसूस करते हैं, या हम खुद और दूसरे के जीवन को एक साथ समग्रता में संगठित रूप से देखते हैं। इसीलिए सच्चाई हमारे हाथ से निकल जाती है। वी सी लाइफ इन बिट एंड पीसेस, इन इंस्टॉलमेंट। हम जीवन का खंड खंड, टुकड़ा टुकड़ा, विभाजित हिस्सा देखते हैं। जीवन को एक साथ पूर्णता की नज़र से देखने की कला को ही हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव लुक। आज आप इस विषय पर चिंतन करें कि मेरी नज़र कितनी सम्यक है, कि मैं किस तरह से अपने जीवन को एक साथ संगठित और समग्र रूप से देखता हूं और उसका मूल्यांकन करता हूं। 40 का 5वां सप्ताह 6 अप्रैल 2022 बुधवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 20, 91 और 92 तथा 95। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 31 से 42 तक। आज के पहले पाठ में वर्णित नबी दानियल का ग्रंथ निर्वासन के दिनों के असहाय दर्द और इस्राएलियों पर घोर अत्याचार और उन पर बीती हुई पीड़ा को दर्शाता है। अद्रक, मेशक और अबेदनगो ये इस्राएलियों के प्रतीक हैं जो आग की भट्ठी में डाले जाने का दृष्टांत के कई रहस्यों को प्रकट करते हैं। धर्म ग्रंथ प्रतीकात्मक ढंग से हमारे बीच कई सच्चाई को प्रकट करता है। राजा नबूकदनेस्सर का इस्राएलियों का गुलाम बनाकर प्रदेश में ले जाना, यरूशलेम मंदिर को आग लगाकर राख कर देना और भयंकर विनाश और उनके कठिन दिनों को जो यातनाओं और गुलामी में बीती, यह दृष्टांत उसी की दास्तां बयां करता है। आग प्रतीक है शुद्ध करने वाले तत्व का, और निर्वासन उसी आग की तरह है। निर्वासन के आग के द्वारा इस्राएलियों का शुद्धिकरण हुआ। जो भी आग में डाला जाता है वह शुद्ध हो जाता है, इसलिए आग को हव्य वाहन कहा गया है। आग सारी गंदगी, बुराई और बाहरी चीज़ों को जला डालती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ईश्वर हमें उतना ही दुख देता है जितना हम झेल सकते हैं, और उसी के द्वारा वह हमें सिखाता है। उन तीनों के बीच दूत का आना उन तीनों के साथ ईश्वर के होने को दर्शाता है। हमारे दुख में, परेशानी में, उतार चढ़ाव में ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है जो संकट में और दर्द में सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु की श्रद्धा करते हैं। प्रभु उनके साथ खड़ा होता है। वह व्यक्ति जो ईश्वर पर भरोसा रखकर जीता है वह कभी नहीं टूटेगा। ईश्वर उसको आशीर्वाद देगा। आज का सुसमाचार हमें बताता है
कि ईसा के इस दुनिया में आने का एक विशेष मकसद था। वह मकसद था लोगों को मुक्ति का अनुभव देना। ईश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे। ईश्वर की पहली योजना थी अदन वाटिका की योजना, जहां सब चीज सुव्यवस्थित हो। मनुष्य ईश्वर के साथ रहे और सब संतुलित और व्यवस्थित रहे। लेकिन मनुष्य ने गलत चुनाव के द्वारा ईश्वर का विद्रोह किया। पापमय जीवन को ही हम विद्रोही जीवन कहते हैं। यही मनुष्य की अज्ञानता थी, यही उसका अहंकार था। आइए आज हम विशेष प्रार्थना करें कि हम जब भी दुख, तकलीफ, परेशानियों से गुजरें, अपने अंदर झांक कर देखें, आत्ममंथन करें, चिंतन करें। जब हम ईसा के जैसे दुख भोगें, हर व्यक्ति का अपना अपना क्रूस है, हर व्यक्ति का अपना अपना कलवारी पहाड़ है और हर किसी को अपना क्रूस ढोना है। आइए हम ईश्वर से कृपा मांगें, परिशुद्ध और शुद्ध जीवन बिताने के लिए कृपा मांगें। हे प्रभु यीशु, आपने अपने क्रूस के द्वारा हमारा उद्धार किया। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपना क्रूस ढो सकें। क्रूस ही हमारे आज्ञा पालन का जीवन है। आप कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, जो ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम में छिपा है, हमारे सोच को परिवर्तित कीजिए। हम मुक्ति के अनुभव के लिए सदा आपकी ओर प्रगतिशील रहें। प्रार्थना के द्वारा हम आपसे जुड़ें और विश्वास में बढ़ते जाएं। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, दुख, तकलीफ, परेशानियों के द्वारा हम उन पर विजयी पाएं। प्रभु यीशु की आत्मा हम पर छाई रहे और हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमें आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए शक्ति, सामर्थ्य और बल प्रदान करता है। हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु की आत्मा हम पर छाई रहे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।